दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आता है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आता ही आता है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो देखिए उसके लिए हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आवेश है एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। ठीक है, आप लोगों को पता है कि माइनस और प्लस आवेशों से मिलकर बना होता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, माइनस क्यू आवेश इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसके कारण इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोगों को पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ये जो है अक्षीय स्थिति है। ठीक है, और इसके विपरीत जो हम लोग लेंगे वो निरक्षीय स्थिति होगा। तो अक्षीय स्थिति में ही हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए इस विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L है। ठीक है, पूरा लंबाई इसका 2L है। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक निकालने से पहले इसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव AB है। विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? तो AB, जिसकी लंबाई 2L है, जिसका निर्माण प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से हुआ है। ठीक है, जिसके कारण R दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए R दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक R दूरी है और इसी बिंदु पे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2L है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें काम करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव से P बिंदु तक माइनस Q आवेश के कारण और प्लस Q आवेश के कारण दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा दूरी? तो सबसे पहले निकालते हैं ये यहाँ पे प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी। ठीक है, प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी इक्वल टू है। देखिए प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी, ये प्लस Q आवेश है और यहाँ यही दूरी हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक L है। ठीक है, और यहाँ से लेके P बिंदु की दूरी दिया है R। हम लोगों को प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी निकालना है। तो अगर हम R में से L को घटा दें तो प्लस Q यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी निकल जाएगा। टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है R। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को पता भी है L है, ये वाला L। तो अगर हम R में से L को घटा देंगे तो प्लस Q आवेश और P बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो यही काम करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर दूरी R माइनस L। ठीक है, बिंदु P से प्लस Q आवेश की दूरी हो गया। अब उसके बाद से माइनस Q आवेश से P बिंदु की दूरी निकाल लेते हैं। तो माइनस Q आवेश से P बिंदु की दूरी हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो R है, अगर हम इसमें L और यहाँ से लेके यहाँ तक L है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो R प्लस L कर देंगे तो माइनस Q आवेश की दूरी निकल जाएगा। तो हो जाएगा R प्लस L, दूरी हम लोग निकाल लिया। और अगर आप दूरी निकाल लेते हैं तो समझ जाइए इसका व्यंजक आप प्राप्त कर सकते हैं। दूरी निकालना सीख गए तो बस यही है इसमें मेन काम। उसके बाद से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को पता है किसी बिंदु पे होता है E=KQ/R²। तो दूरी निकल ही गया है, आवेश का मान दिया ही है। ठीक है, रख दीजिए बस। तो अब आइए सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लस Q आवेश के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच की दूरी क्या है? R माइनस L, यहाँ पे निकाले हैं देखिए R माइनस L। तो आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू में, E इसको E1 मान लेते हैं। E1 इक्वल टू में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इनटू में क्यू, आवेश क्या है प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, और बट्टा में आर के जगह पे दूरी यहाँ पे ले लेंगे इसका आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आइए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर निकाल लेते हैं। इधर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हो जाएगा A2 इक्वल टू में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू आवेश क्या है तो माइनस क्यू आवेश है, क्यू बटा में हो जाएगा दूरी देखिए तो आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पर थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझना है। तो देखिए इस प्लस आवेश के कारण इस पर फोर्स इधर ही लगा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन इसका, डायरेक्शन यहाँ पे बनाते हैं, डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो प्लस आवेश के कारण U1 निकाल रहे हैं हम लोग, और माइनस आवेश के कारण यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका मान 1 कूलम होता है और पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस और ये प्लस इधर अट्रैक्ट करेगा तो इधर डायरेक्शन होगा E2 का, ठीक है, E2 का डायरेक्शन इधर, E1 का डायरेक्शन इधर, दोनों विपरीत दिशा में होगा। तो अगर हम लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो आप लोगों को बताए थे कि जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो परिणामी मान उसका निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे एक दूसरे में से, ठीक है। यही ना करते हैं हम लोग, परिणामी तीव्रता का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तो घटा देंगे और कर देंगे E1 माइनस E2। तो आइए यहाँ पे कर देते हैं परिणामी तीव्रता E इक्वल टू में हो जाएगा E1 माइनस E2। तो रख दीजिए यहाँ पे मान, अब E1 का मान, तो E1 का मान यहाँ पर है, देख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू बटा में आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बटा में आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें से कुछ कॉमन करने वाला है तो कॉमन कर लेते हैं अब। तो E इक्वल टू में हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर देखिए 1/Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, देखिए सब में है, बच जाएगा अंदर 1/R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस यहाँ से तो Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट निकल गया, यहाँ पर भी बच जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे जो है देखिए एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस में एल स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और उसका स्क्वायर दिया ऑलरेडी तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये तो नीचे हो गया एलसीएम, एलसीएम लेके हो ना और गुणा भी हम कर दिए फॉर्मूला पे बैठा के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस इधर आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलिए काम करते हैं अब इसमें। अब यहाँ पर आगे देखिए चलिए देखिए आगे, यहाँ पे आगे थोड़ा और स्लाइड को ऊपर हम करेंगे, ठीक है।
आप लोग समझ रहे होंगे। स्लाइड को ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। तो देखिए यहाँ पे अब हो जाएगा E इक्वल टू में Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनटू में ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो a स्क्वायर यानी r के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में r इंटू में l, यही ना होगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, ये माइनस जाएगा ना, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला में यहाँ पे प्लस लगेगा, लेकिन ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 इंटू में आर इंटू में एल, ठीक है। इतना हो जाएगा, हमने डायरेक्ट माइनस लगा दिया, माइनस से गुणा भी करा दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है क्या, तो देखिए प्लस आर और माइनस आर कट जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस एल और माइनस एल ये भी कट जाएगा, बाकी बच जाएगा क्या 2RL और प्लस में 2RL हो जाएगा 4 गो RL। ई इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे क्यू बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू में यहाँ पे 4RL और बाई हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चूंकि ये जो एल जो है ना, एल विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होता है ना बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। तो बहुत कम होता है तो एल का मान क्या होगा, सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म। एल लेस देन आर से बहुत कम है एल का मान। तो जो फिजिक्स में अगर कोई राशि कम होता है ना तो उसको हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे एल का मान हम लोग शून्य मान लेंगे, ठीक है। तो ई इक्वल टू में हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनटू में इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू में 2L, ठीक है। 2 और Q को भी अंदर कर देते हैं, अच्छा रहेगा। Q को भी अंदर कर देते हैं एक के बार। देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अंदर हो जाएगा 2Q इंटू में 2L, ठीक है। Q इंटू में 2L और एगो 2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इनटू में यहाँ पे लिख देते हैं R, ठीक है, बाहर से R, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे L को नेगलेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे हम काम करेंगे इसमें, थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू में हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को हम लोग के भी लिख सकते हैं, तो के लिख दिया हमने। और क्यू इंटू में 2L, यहाँ पर देखिए विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P इसको लिख सकते हैं इतना को, ठीक है। बच जाएगा 2, तो 2 को यहाँ पे कर देते हैं इस 2 को, ठीक है। और बच जाएगा R इंटू में, और बाई नीचे बच जाएगा R के पावर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बार से एक बार कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू में 2kp बाई आर क्यू, 2kp बाई आर क्यू, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं या करके 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू में 2p बाई आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में ये ऑप्शन दिखे या ये ऑप्शन दिखे, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कहेगा ना कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, तो इतना होता है 2kp बाई आर क्यू दे, अच्छा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p बाई आर क्यू दे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा आप लोग टिक मार लीजिएगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में इतना सब आपको करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों में जिसका इस साल 2025 में एग्जाम है।